हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारी से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं अच्छी नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, क्योंकि जरा सा भी औरत की तबीयत खराब हो जाना तो पूरा घर जो है इधर से उधर हो जाता है। तो कल तो मैंने व्लॉग डाल दिया था। आज है शायद 3 तारीख है ना। कल मुझसे कुछ भी नहीं हुआ कि मेरी तबीयत का ये है कि एक दिन मेरी ठीक रहती है, एक दिन बिल्कुल लो हो जाती है। कल मैं बिल्कुल डाउन थी मेरी तबीयत, और मैं पूरे बेड पे थी, फास्ट भी था। और फिर ऐसी तबीयत ख़राब में सफाई भी करना और खाना बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर से भी मुझे कुछ हो गया, मुझे लगता है यहाँ स्वेलिंग भी हो रही है, टॉन्सिल्स हो गए, पता नहीं क्या हो गया। जबड़ा भी खुलता है मुश्किल से, खाती हूँ तो दर्द, बोलती हूँ तो दर्द। तो मैं बिल्कुल कभी कभी तो डाउन फील करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि अब बस मुझे बस बहुत तो आप ठीक होना है। 25 तारीख की दिन है। बीकानेर से आना इतना भारी पड़ गया ना, लग रहा है कि आई क्यों। मैं मम्मी के पास ही रहती। मम्मी अगर तबीयत ख़राब भी होती वहाँ तो मम्मी संभाल तो लेती। यहाँ तो कोई भी नहीं है मेरा, तो कोई संभालने वाला भी नहीं है। चलो मैं तो बेड पे पड़ी रहूँ जो पड़ी रहूँ, मेरे हस्बैंड और बेटी को भी खाना कैसे मिले, तो फिर मेरे को इसलिए उठना ही पड़ता है। तो क्या जैसे जैसे मेरी होती है ना कि मैं सांस उठती है, और फीवर नहीं आ रहा है, मैं देखती हूँ फीवर नहीं आ रहा है थर्मामीटर में, बट बिल्कुल फीवर जैसा फील होता है। तो मैं उठ नहीं पाती। तो जितना उठ पाती हूँ उतना मैं कर लेती हूँ, और फिर वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ। तो मैं इनसे बोलती हूँ अब बस यार मुझे ठीक होना है, किसी तरह मैं ठीक हो जाऊँ। तो ये बोलते हैं थोड़ा सा व्लॉग वगैरह कर लिया करो उठ के, जब भी लगे तो तुम इसी से थोड़ा ठीक होगी। तो इसलिए मैंने आज व्लॉग स्टार्ट कर दिया, वरना अभी भी मेरी हिम्मत नहीं थी। और ऊपर का भी रूम साफ़ नहीं हुआ है, मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कर भी भगवान की ना, सत्यनारायण जी की यहाँ मंगवाई मैंने किचन में की, क्योंकि गाउन में ही की, सर पे बस चुन्नी डाली और गाउन में ही मैंने कथा पूजा कर ली। मतलब उठा ही नहीं जाता, बैठा ही नहीं जाता, बस बेड पे रहती हूँ तब तक कंफर्टेबल फील होता है, और फिर जैसे ही उठ के काम करूँ तो नहीं हो पाता। तो इसीलिए भी आज भी ना मैंने बस चावल बना दिए, अरहर की दाल और चावल बना दिए। बस मन होता है कि मैं ऐसे काम करूँ, पहले जैसी हो जाऊँ, ऐसे काम करूँ, मैं वैसे करूँ। कितना काम करती थी, एक दिन में 3 वीडियो बना लेती थी, एक्स्ट्रा काम भी करती थी, सब करती थी। तो मैं खुद ही याद कर रही हूँ अपने पहले वाली को कि मैं काश मैं पहले जैसी होती। तो इस टाइम पे इतना मैं मम्मी और को याद कर रही हूँ ना कि काश लोकल होता। इसलिए ना मैं दूसरे सिटी में शादी करना ही नहीं चाहती थी। उसके ना ये है मतलब नुकसान ये है कि लोकल होना तो हम वहाँ पे अपने मायके चले जाएं या मम्मी आके संभाले। मम्मी भी वहाँ पे टेंशन करती है कि काश इधर ही घर होता तो मैं कर देती, लेकिन नहीं हो पाता है। तो लोकल होना तो मम्मी घर चले जाओ, मम्मी आके खाना बना दे, थोड़ा सा संभाले। अब खुद इंसान बीमार पड़ा हो तो कैसे काढ़ा बनाएगा। मैं सोचती हूँ कई बार मैं गर्म पानी 2-3 बार दिन में ले लूँगी, और इनसे कहती हूँ ये कर भी देंगे, लेकिन इनको इतना काम है, ये बैठे रहते दिन भर काम पे बैठे रहते हैं। फिर इनको कहना कि सुनो, काम के बीच में से उठाना कि सुनो ये कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये जितना हो पाता उतना तो कर देते हैं। इनको बर्तन भी कर देते हैं, दिन में एक बार सुबह को बर्तन कर देते हैं। फिर इनको कितना मैं कहूँ, तो इसलिए मैं कहती भी नहीं इनको। तो मेरा ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है ना इनका, मैं बीमार हूँ तो इन दोनों का भी ध्यान कौन रखे। तो ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। गाय की रोटी वाले आ गए, उनको रोटी देने के लिए इनको भेजा। ये मशीन में डालने जा रही हूँ कपड़े। 2-3 दिन बाद डाल पाती हूँ। मशीन में डालने की भी हिम्मत होती है कि यहाँ से उठा के वहाँ भी चली जाऊँ। बेड पे रहती हूँ तो बस प्रे करना मेरे लिए, मैं जल्दी से पहले जैसी हो जाऊँ। क्या पता आपकी दुआएं मुझे ठीक कर दे जल्दी से, मैं पहले जैसे होना चाहती हूँ। तो बस ये रख डाल के आती हूँ, मशीन में हो जाएंगी। बाकी कुछ हाथ से धोने के भी, हाथ से अभी मैं जैसे ही पानी पे हाथ लगाती हूँ खांसी का दौरा हो जाता है। मैं आज सोचो दवाइयाँ ले के भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। चलो डाल के आती हूँ। और ना मेरी ग्रॉसरी भी आ गई है, लेकिन मैं नहीं जा पाई ना, तो कुछ चीज़ें ये भूल गए या ऐसे करके कुछ चीज़ें नहीं आई, तो कुछ और मंगा। जैसे घी भी रह गया तो घी लाना है, इसका घी भी आया अभी, लेकिन और 1 किलो लाना था तो वो सब रह गया। ग्रॉसरी भी आपको दिखाऊंगी, कल ले आए थे, सैनिटाइज हो गई है। और अब ग्रॉसरी को भी अरेंज करना है, डालना है डब्बों में। तो आदि तो गाड़ी में ही रखी है। तो चलो पहले फटाफट ही काम कर लूँ ना, फिर ग्रॉसरी दिखाऊंगी कितने की आई ये भी बताऊंगी, क्योंकि सबको लगता है कि क्या क्या आया और कितने में आया, तो सबको आइडिया भी लग जाता है। और सब ग्रॉसरी देखना अच्छा लगता है ना किसी की, तो कई लोग बोलते हैं। तो चलो ये डाल के आती हूँ।
दाल में बस तड़का, थोड़े से बर्तनों के, फिर इनके सर पे बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो अभी सोचो कर देती हूँ बर्तन और थोड़ी सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद रेस्ट करूँगी और ग्रॉसरी वगैरह का भी करना है। और हो सका ये ब्लॉग आज हो गया पूरा तो आज ही मैं डाल दूँगी। बस अब दाल में तड़का लगा लूँगी, अदरक टमाटर। सब्जी आप भी बिल्कुल भी नहीं है घर पे, थोड़ी थोड़ी इतना सा घिया रखा है, इतनी सी पत्ता गोभी, ऐसे आलू है बस थोड़े से, देखते हैं मंगवाते हैं, लेकिन अभी 2 दिन इनको काम है। चलिए फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया ग्रॉसरी दिखाने का। ग्रॉसरी दिखा दूं। और एक चीज़ मैंने सोचा था एक एक चीज़ का प्राइस बताऊंगी, लेकिन इनसे एक गलती हो गई। मैंने जो लिस्ट दी थी वो लिस्ट शॉप पे छोड़ा है, रिलायंस वाली लिस्ट तो मेरे पास है, तो एक एक चीज़ का प्राइस नहीं बता पाऊंगी। लेकिन इन्होंने जो बताया है ना, जितना कि इतने की ग्रॉसरी आई है उस शॉप से, तो वो मैं आपको बता दूंगी। तो पहले कौन सी करें, रिलायंस वाली ग्रॉसरी दिखाऊंगी आप? तो चलो ये दिखा देती हूँ मेन वाली। तो ये है लक्ष्मी भोग का 10 केजी का आटा मंगवाया, क्योंकि कुछ आटा मेरे पास रखा है और ये मैं हमेशा मंगवाती हूँ। एक ही मंगवाया, मैं लिखना भूल गई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो राजभोग मखाना जो होता है वो मैं ज़रूर मंगवाती हूँ, मैं जब जैसे डाइट पे रहती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो ये मुझे बहुत हेल्प करता है। जब भी भूख लगती है छोटी छोटी, तो इससे खाती हूँ। तो ये इसमें 250 ग्राम का है, ये मे भी 145 इतने का आता है, अभी मुझे याद नहीं है। 4 किलो मैंने मंगवाई थी चीनी, ठीक है, और 1 केजी सूजी, 1 केजी मैदा, आधा केजी बेसन मंगवाया था। ये सब सैनिटाइज कर दिया है ऊपर से। और ये 200 ग्राम मैंने धनिया पाउडर मंगाया था, 200 ग्राम मिर्ची, ये भी 200 ग्राम और रखी है, तो मेरी 2 महीने चलेंगी। और ये 200 ग्राम हल्दी हल्दी इसीलिए मंगाई, और एक हल्दी मैं अलग मंगाती हूँ। आमा हल्दी भी, आमा कहते हैं, आम भी हल्दी कहते हैं, वो भी मंगवा सकते हैं आप। हल्दी की गांठ भी मंगवा सकते हैं, तो वो दूध वगैरह में शुद्ध होती है ना, घर पे पीस के पी लो। ये 100 पाव भर गुड़ है। ये हरी छिलके वाली दाल मैं 5 या 6 तरीके की मंगाती हूँ। देखो, मूंग की धोआ दाल, मूंग की छिलका दाल, अरहर दाल, उड़द दाल और चना दाल रखी थी तो मैंने नहीं मंगाई, ज़्यादा यूज़ नहीं आ रही अभी। और एक मैं मंगाती हूँ उड़द की साबुत दाल, ठीक है।
तो ये 6 दालें मैं मंगवाती हूँ अगर पूरी खत्म हो गई होती हैं, और रखी होती है तो मैं नहीं मंगवाती। जैसे मूंग की साबुत उड़द दाल जो होती है दाल मखनी वाली, मेरे पास पूरी रखी है, और मेरे पास साबुत मूंग भी रखे और साबुत मोठ भी रखे, तो वो मैंने नहीं मंगवाई थी। और ये अरहर दाल भी रखी थी तो मैंने पाव भरी मंगवाई इसको। मूंग की आ गई है, मूंग की भी आधा किलो मंगवा ली थी, आधा किलो और मंगवा लिए, ठीक है, क्योंकि पहले ना मैंने ऐसे खत्म कर दी कि मूंग दाल का हलवा बना लिया, बड़ियाँ बना ली ऐसे करके, तो फिर मैंने और मंगवाई इसको। और आधा केजी मैंने मूंगफली गोटा मंगवाया है, और ये है बादाम, ये 200 ग्राम है, 200 ग्राम मेरे पास रखे थे ऐसे करके। और भी कई चीज़ें मेरे पास रखी थी जैसे किशमिश वगैरह, तो वो भी मैंने नहीं मंगवाई। राजमा है जो कि आधा किलो, छोटे वाले राजमा मंगाती हूँ, बड़े वाले अभी मुझे उसने 2 बार से मुझे दे दी तो मुझे अच्छे नहीं लगते, ये अच्छे से पक भी जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। और ये छोले काबुली चने, और ये जीरा मैंने 100 ग्राम ही मंगवाया था, 200 ग्राम मैंने राई मंगवाई थी, ठीक है। और ये लौंग मंगवाई थी क्योंकि अभी काढ़े वगैरह में बहुत ज़रूरी है, और दालों पे भी मैं डाल के रखती हूँ तो वो। और ये इलायची में मेरी फफूंद लग गई थी ना अभी, तो ये 10 ग्राम इलायची मंगवाई। और ये पैकेट मैंने लिखा नहीं था कौन से देने कौन से नहीं, रिफाइंड तेल यूज़ देते तो उन्होंने चंबल वाला दिया, फॉर्चून भी कभी कभी दे देते, तो चलो चलता है। अभी मेरी तबीयत खराब है, मैं जा नहीं सकती, कुछ पूरा मैंने लिखा नहीं था प्रॉपर, तो चलो जो भी आया वो सही है, यूज़ कर लेंगे। अब इनसे बार बार कैसे कहे, तो आधा केजी साबूदाना व्रत के लिए, और आधा केजी ही सावक लिखे थे तो ये सावक है, ठीक है। और ये है लाल घोड़ा चाय का पैकेट 250 ग्राम वाला, और मुझे यही पसंद, क्योंकि बचपन से हमारे घर में यही पीते थे तो यही मुझे पसंद है। तो ये वाली जो ग्रॉसरी है ना, ये आई कुल मिला के 1800 की आई, जिसमें अभी घी नहीं आया, मैं घी इनसे मंगवाऊंगी। अभी कुछ चीज़ें बाकी है, जैसे कि पास्ता बाकी है, 2-3 तरीके के पास्ता मैं मंगवाती हूँ। और जैसे साबुन, ये इनको ज़्यादा टाइम हो गया था तो इन्होंने साबुन वगैरह नहीं ली, सर्फ वगैरह तो ले लिया, नहाने की साबुन नहीं ली, और क्रीम नहीं ली मेरी, और टूथपेस्ट नहीं लिया, बाकी सब कुछ रखा है, शैम्पू और सब रखा है, इसलिए कुछ लिखा नहीं था, ठीक है। तो ये वो 1800 का आ गया, जिसमें कि अभी 1 किलो घी आएगा 420 के करीब, या ऐसे कितना भी का भी आएगा तो घी आएगा, ठीक है। और जो रिलायंस वाली है वो दिखाती हूँ, पहले इसको इधर उधर कर दूँ तब रिलायंस वाला दिखाती हूँ। मैं उस दुकान से मंगाती हूँ, कुछ चीज़ें मुझे रिलायंस की पसंद है, तो रिलायंस से जो भी आता है, रिलायंस से अधिकतर ऐसी चीज़ें आती है जो ईलू खाती है, जैसे कि मैगी हुआ, सॉस हुआ 1 kg का, जैम हो गया, बिस्किट्स हो गए, या फिर कुछ चावल मैं रिलायंस से लेती हूँ, इंडिया गेट के तिबार राइस लेती हूँ, लेकिन इस बार कहीं भी नहीं मिल रहे, ना शॉप पे मिल रहे ना रिलायंस में मिले। मैं जाना तो चाहती थी बड़े वाले रिलायंस, पहले जब मैं बीकानेर थी मैंने सोचा था इस बार उस वाले रिलायंस पे जाएंगे, उसमें सब कुछ अच्छा प्राइस में मिलता है, सस्ते प्राइस में मिलता है और मिल भी जाता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है लेने को, लेकिन हाँ अननेसेसरी भी 1-2 चीज़ें उठा ली जाती हैं। तो लेकिन इस बार मेरा जाने का था क्योंकि मैं 2 महीने से नहीं गई हूँ, लेकिन मेरी तबीयत खराब होगी तो मैं नहीं गई। तो एक यहाँ पास वाले रिलायंस से मैंने मंगवा लिया। एक ये टॉप रेमन की करी है, ये देखो ये 76 के करीब आती है, ये इलू को पसंद है, तो ये अधिकतर कहती हूँ ना इलू का आता है इसमें रिलायंस में। और ये मैगी एक है ना, और ये भी कोई महीने पर नहीं चलने वाला। और ये है हक्का नूडल। अब स्पेशल तो देखो बनता ही रहता है, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ चाउमीन बन गया, तो कभी कभी स्पेशल भी बनता है, तो उन सब चीज़ों के लिए हक्का नूडल है। इसका प्राइस बताऊँ क्या इनके आपको, इसका तो है 76, इस मैगी का है 43, और इसका पता नहीं कितना है, अब इसमें देखूंगी तो पता नहीं क्या रहेगा। तो ये 35-40 की आती होंगी, ये वाली भी वेज है सारी। ये गो की चीज़ ये वाला लेती हूँ, मैं आपको बता रही थी ना गो की चीज़, उल्टा अभी आपको फ्रंट कैमरे से दिख रहा होगा, गो की पिज़्ज़ा चीज़ है इलू को, क्योंकि चाहिए चीज़, सैंडविच भी चाहिए चीज़, मैं पिज़्ज़ा पराठा भी बना देती हूँ, तो ऐसे करके इलू को काफ़ी चाहिए चीज़। तो ये है 115 की, 125 वाला भी 2 प्राइस थे वहाँ पे, तो ये 115 वाला ले आए, बल्कि ये नई वाली थी फिर भी। तो ऐसे करके प्राइस बदलते रहते हैं, कभी 145 का, आप अमूल की भी ले सकते हैं, अमूल की भी ऐसी वाली ग्रेटेड वाली आती है, वो भी आती है 105, 120 ऐसे करके आती है, आजकल 200 ग्राम आती है, ये भी 200 ग्राम ही है, बोला नहीं जा रहा, दर्द हो रहा है। तो रिलायंस से मेरी ऐसी वाली चीज़ें आती है, जैसे बिग बॉस में होता है ना लग्जरी बजट, वैसे इलू का चीज़ें आती है रिलायंस से मेरी अधिकतर। ये प्रिल है, 20 रुपये वाला ही होता होगा है ना, ये प्रिल आया है तो। और ये बर्तन धोने की विम बार 4, ठीक है। और जैसे सूप हुआ, मानचाव सूप, मैंने और भी लिखे थे, टोमेटो सूप, कभी कभी एकदम से इच्छा हो जाए और
घर पे कोई टोमेटो और नहीं हो ना, तब मैं इन लोग के लिए ऐसे वाले इंस्टेंट वाले तब बना देती हूँ, वरना मैं वेजिटेबल वाले ही बनाती हूँ। तो वो टोमेटो वाले मिले नहीं, तो इन्होंने कहा इधर से बाहर से ही ले आएंगे। इनको नहीं मिला, कुछ चीज़ें नहीं मिली, जैसे कि चावल नहीं मिले। चावल मुझे इतने अच्छे लगते हैं इंडिया गेट के त्योहार, लेकिन नहीं मिले, हर गिर्द नहीं मिल रहे। तो चौको जैसे 6 लाते हैं, अलग अलग वाले एक पैक आता है ना, वो लाते हैं 6 का। कुछ चीज़ें यूज़ ही आ जाती हैं। कल ना इलू ने जैसे बिस्किट वगैरह कुछ खा लिए, और ये जैसे ओरियो हुआ है ना, ओरियो के पैकेट आ गए। और जैसे मैंने पार्ले जी मंगवाए थे केक के लिए, और तो ये बिस्किट के ना अधिकतर इलू खाते नहीं, केक बन जाता है या कप केक बन जाता है, तो उसके लिए ये चने ना मुझे रिलायंस में ठीक लगते हैं, इसके में थोड़े से कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये चने हैं, काले चने आधा केजी, क्योंकि ख़त्म होने वाले थे इसलिए मंगा लिए। ये एक के पहले तो मैं बताऊँ, ये एक थोड़े सस्ते वाले राइस है, डोसे वगैरह में कभी यूज़ लो तो, या चावल का आटा बना लिया या ऐसे करके, इस वजह से 1 किलो में सस्ते वाले मंगा लेती हूँ। और ये फिर मुझे इंडिया गेट के त्योहार नहीं मिले बासमती राइस, तो मैंने फिर इन्होंने कहा गुड लाइफ के हैं तो वो ले आऊँ क्या त्योहार, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, इस बार ट्राई करके देखते हैं। रिलायंस की कंपनी है शायद ये गुड लाइफ, तो ये 2 पैकेट ही मंगाए। पहले तो मैं नहीं मंगाने वाली थी, एक ही मंगाने वाली थी, मैंने कहा ढूंढो, फिर मैंने कहा चलो मंगवा लेते हैं, क्या पता क्या रहे, कब आना हो कब जाना। ये पूरे महीने चलता है। स्नैक टैग कल आए इस बार, नहीं तो किसान वाला भी आता है, और एक और कंपनी का आता है, कोई भी ले आते हैं। तो ये इस बार टोमेटो केचप ये वाला लाए हैं, ये वाला सही रहता है, पूरे महीने चल जाता है। इसको बस हम बॉटल्स में निकाल लेते हैं और ये चल जाता है, ठीक है। और ये रिलायंस का सर्फ है शर्ट, जो कि 65 रुपये का आता है, ये मुझे अच्छा लगता है, मैं ये यूज़ देती हूँ। और एक के साथ एक फ्री वाली नहीं थी हींग, तो ये कैच की लाई हींग, और अभी मंगवानी पड़ेगी। इतनी सी हींग से मेरा पार नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ हींग, मुझे बहुत पसंद है। और मैंने इस बार ये सोया चंक्स मंगा लिए। सोया बड़ी कोई भी नहीं खाता है, लेकिन हेल्थी होती है, तो कभी मोमोज में डाल दी या कभी किसी चीज़ में छुपा के इलू के में मैं डाल देती हूँ। तो ऐसे करके ये है, मैं नहीं गई तो और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आई, जैसे कि मैं कभी एक के साथ एक कोल्ड ड्रिंक फ्री हो, और तो ये चीज़ें भी मैं ले आती हूँ, लेकिन अभी तो मेरे जाने की नहीं है हिम्मत, तो फिर यही लाए। तो मैंने जितना इनको लिस्ट दी उतना ले आए, उसमें से जो मिला ठीक है, जो नहीं मिला फिर वो ठीक है, वो बाहर से लाएंगे। अभी मैंने बताया ना जैसे कि नानी की साबुन लानी है, ये सब भी बचा है। तो ये कुल मिला के आया, रिलायंस वाला 800 या 900 का आया, और ये 1800 का आया। तो मान लीजिए 2600 या 2700 का अब तक आया है। अभी मैंने कहा था ना 3500 की आएगी, तो अभी घी का डब्बा आएगा, तो ऐसे करके छोटी मोटी चीज़ें पास्ता वगैरह और भी आएगा, तो आ सकता है 3.5 या उससे 3600 3700 ऐसे का हो सकता है। तो देखते हैं, अभी थोड़ा सा और मंगवाना है। तो अब तक की जो ग्रॉसरी आई है वो मैंने आपको दिखा दी है, विद प्राइस बता दिया कि 2600 में ये रिलायंस और ये सारा कुछ आ गया है। और तो क्या बताऊँ, 4 पैकेट तेल है, मैंने आपको बताया फिर ही बताया ऐसे करके। तो ये सब आया, हनी और मेरे पास ढेरों रखे। मैं गई थी अभी विशाल, तब हनी अच्छे प्राइस में मिल रहा था, तो पहले एक के साथ एक फ्री वाला मिल रहा था, वो भी मैं ले आई। वो भी खत्म है, उससे पहले मुझे और दिख गया तो मैं और ले आई थी। तो हनी भी रखा है, च्यवनप्राश है, ये सब चीज़ें छोटी मोटी रखी मेरे पास, अजवाइन, सारे मसाले रखे, पाव भाजी, और तो ये कुछ भी मैंने नहीं लिखे थे। जब ये ख़त्म होते हैं तभी मैं मंगवाती हूँ। और मुझे मसाले और गिफ्ट में मिल गए थे, जब मैंने कंपटीशन जीता था तो मुझे इतना बड़ा डब्बा आ गया था, तो वो डब्बा अभी तक रखा है, पता है, सारे गरम मसाले का और सब कुछ रखा है उस पर। तो वो मसाले मुझे मंगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। और केरल से लाए थे सांभर का और बिरयानी का, तो वो भी सब रखा है। तो ये है ग्रॉसरी का, ये मैंने बता दिया है, अब बस इसको अरेंज करना है। तो इतना ही था ग्रॉसरी अभी तक, 2600 या 2700 की आई है। अभी ग्रॉसरी जो है अरेंज मैं दूसरे वाले नेक्स्ट व्लॉग में कर दूंगी, या ऐसे बिना वीडियो बनाए कर दूंगी। तो मैं बस ये बताना चाहती थी, जो मैं आपको बताती हूँ ना कि बजट वाली वीडियो में, कि हाँ ग्रॉसरी आ जाती है। अगर जैसे मैं तो ये सॉस वगैरह लेती हूँ, या जैसे 1 महीने या 2 महीने ऐसे चल जाते हैं, ये सब चीज़ें ना हो। और जैसे आप लोग जो 10,000 वाले और बजट की रिक्वेस्ट करते हैं, वैसे मैंने पूरा बजट और सब उसमें बता ही रखा है 10,000 वाली वीडियो। तो ये चीज़ें ओनली सिंपल चीज़ें हम लेंगे, जो बेसिक चीज़ें हैं, तो हाँ सच में 2,500 में ग्रॉसरी आ जाती है। और मैंने पिछले अपने व्लॉग्स में, अपने वीडियोस में आपको बता रखा है अपनी ग्रॉसरी कितने में मेरी आई थी, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर महीने ख़त्म हो जाती है। तो जो चीज़ नहीं ख़त्म थी, तो मैंने तो 2-3 महीनों में पूरी ख़त्म की है, बिल्कुल कम मंगवाई थी लास्ट मंथ, और तो तब जाके ख़त्म हुई। तो अब जाके पूरी ऐसे मंगवाई, तब जाके मेरी 2800 में ये, बल्कि रिलायंस वाला भी आ गया।
और घी अभी आना है, तो 3000 के अंदर ही चाहूँ तो मैं और कम करके जो है इसको बिठा सकती थी, लेकिन अभी बिठाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं सब कुछ आप लोगों को शो कर चुकी। जिनको ज़रूरत है कम ग्रॉसरी में कम करने की, तो उनको मैं बता चुकी थी सब कुछ। तो ऐसे करके हम 2.5 से 3 में ग्रॉसरी ले सकते हैं। 2500 में हो जाती है बेसिक चीज़ें जो बिल्कुल बेसिक हैं। तो कई लोग कहते हैं नहीं होती है, नहीं हो जाती है। मैं पिछले व्लॉग्स में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, तो इतने में हो जाती है। तो बस इसको अब मैं डब्बों में ढालूंगी। व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा अगर आगे व्लॉग चलाया तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। मैगी वैगी है तो ये वो चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा में बनती हैं कभी कभी। तो अभी तो बस एक सब्जी रोटी में ही हमारा चल रहा है पिछले महीने से, पिछले 2 महीने से। ऐसा कुछ खास नहीं। जैसे कि पहले मैं बनाया करती थी इतना वो सब कम कर दिया, और वैसे ही अब तबीयत साथ नहीं देती है तो एक दाल चावल या फिर एक सब्जी रोटी ऐसे बन रही है। तो अगर ऐसे करते हैं तो सब्जी का भी खर्चा नहीं आ रहा है और इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, आता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो हम बजट अपना बना सकते हैं कम में भी। तो बस अभी अरेंज करूँगी, कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ बोलते बोलते ना, और याद भी नहीं रहता कहाँ से क्या बात कर रही थी। तो चलो ये देखो मिडिल क्लास ग्रॉसरी हॉल ही है क्योंकि मिडिल क्लास है हम लोग, तो मिडिल क्लास ग्रॉसरी हॉल ही तो चलो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।